आज इस लेक्चर में भी हम पास्ट परफेक्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं और पास्ट परफेक्ट में ये 9 लोग कुछ कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट में आप एक बात याद रखें कि पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली 2 किस्म के काम होते हैं। यानी पास्ट के अंदर 2 काम होते हैं। जैसे आप इसको फर्स्ट वाले में देख लें कि शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। अब इसमें वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। एक काम क्या हुआ? होमवर्क को फिनिश करना, ये एक काम हुआ। बिफोर आई गॉट होम, अगर आप गौर करें तो इस पूरे सेंटेंस में 2 काम हुए हैं। एक तो होमवर्क को फिनिश करना और दूसरा आई गॉट होम, मेरा घर पहुंचना। यानी बिफोर आई गॉट होम, मेरे घर पहुंचने से पहले क्या हो चुका था? शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी। तो होमवर्क का ख़त्म होना एक ये काम हुआ और एक किसी का घर पहुंचना दूसरा काम ये हुआ। तो पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली 2 काम हो रहे होते हैं, 2 इवेंट्स हो रहे होते हैं। अब उन 2 इवेंट्स में से कोई थोड़ा-सा पहले होगा और कोई थोड़ा-सा बाद में। अब उन दोनों में से जो थोड़ा पहले हुआ है उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे देंगे। तो आप अगर लॉजिकली देखें कि होमवर्क उसने पहले ख़त्म कर लिया था और आए जो है वो बाद में घर पहुंचा है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था या कर चुकी थी। तो दोनों में से जो वाकया पहले हुआ है उसको हम हैड थर्ड फॉर्म दे देंगे, जो कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, किससे पहले? बिफोर आई गॉट। तो जो काम दूसरे नंबर पे हुआ है, आपका घर पहुंचना, उसको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म दी जाएगी। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है और फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड है और थर्ड भी फिनिश्ड है। तो हैड के बाद ये जो फिनिश्ड है ये थर्ड फॉर्म है और आई के बाद जो गॉट है वो सेकंड फॉर्म है। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो पास्ट परफेक्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली 2 काम हुए होते हैं। आप कहते हैं कि फला उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तो इसमें 2 काम हुए हैं, एक उसका आना और एक आपका जा चुकना। तो आप पहले जा चुके थे, वो बाद में आया था। तो जो पहले काम है उसको हैड थर्ड फॉर्म देनी है और जो बाद में है उसको सेकंड फॉर्म। आप इसको एक और एग्जांपल से समझें। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू लर्न फ्रेंच। गौर करें, मैं फ्रेंच सीखना चाहता था। आई हैड ऑलवेज वांटेड, देख लें हैड के बाद वांटेड थर्ड फॉर्म है। ऑलवेज तो इसलिए आया कि हमने हमेशा का मीनिंग लेना था इसलिए, वरना इसके बगैर अगर आप देखें तो आई हैड वांटेड, ठीक है। ऑलवेज उसके सेंटेंस की थोड़ी रिक्वायरमेंट थी इसलिए लिया, वरना ये आई हैड वांटेड टू लर्न फ्रेंच, तो मैंने हमेशा फ्रेंच सीखने की चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया? सो आई साइंड अप फॉर अ क्लास। गौर करें, इसमें भी 2 काम हुए हैं। एक फ्रेंच सीखने की जो चाहत है, आई वांटेड, आई हैड वांटेड, और दूसरा आपका क्लास को साइन अप करना, क्लास को ज्वाइन करना, क्लास में एडमिशन लेना। 2 वाकयात हुए हैं, आपका क्लास में एडमिशन लेना और आपका फ्रेंच सीखने की एक ख्वाहिश रखना, 2 वाकयात हुए हैं। तो कौन सा पहले हुआ है? ऑब्वियसली फ्रेंच सीखने का जो एक आपका एक इरादा है वो पहले हुआ, इसलिए तो बाद में जाके आपने फिर क्लास में एडमिशन ले लिया। तो जो काम पहले हुआ उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया और जो काम आपने बाद में किया सो आई साइंड, आई के बाद सेकंड फॉर्म ले ली, आई साइंड अप फॉर अ क्लास। अगर कोई पूछे कि साइंड जो है ये तो थर्ड फॉर्म भी होती है, साइन, साइंड, साइंड, साइंड सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो कोई पूछे कि आपको, आप कैसे कह सकते हैं कि साइंड जो है ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है? तो बात यह है कि आई के बाद आपने साइंड अगर लिखा है तो वो सेकंड फॉर्म ही हो सकती है। थर्ड तो तब बनती है अगर इधर हैड आ जाता या हैज आ जाता, तो ये सेकंड फॉर्म ही है। आपने पास्ट परफेक्ट में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में 2 काम हुए होते हैं, एक थोड़ा सा पहले हुआ था और एक थोड़ा सा बाद में। अगर मैं आपको ये फर्स्ट वाली से ही एग्जांपल दूं तो आप गौर करें, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। लेट्स सपोज वो अपना होमवर्क 5 पीएम पे, 5 बजे कंप्लीट कर चुकी थी और आप घर पहुंचे 5 बज के 30 में, 5:30 पे आप पहुंचे। तो गौर करें, होमवर्क वो कब कर चुकी थी? 5 पीएम पे, और आप घर कब पहुंचे? 5:30 पे। इसका मतलब है आप बाद में पहुंचे ना। होमवर्क तो वो 5 पीएम पे कर चुकी थी और आप पहुंचे 5:30 पे। तो गौर करें, इन दोनों कामों में से एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है। जो पहले हुआ है उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म देनी है। तो
ये जो सेंटेंस है इसको मैं ऐसे भी आपको समझाने के लिए पढ़ सकता हूं कि वो अपना काम 5 पीएम पर खत्म कर चुकी थी मेरे 5:30 पे घर आने से पहले। तो इसमें यही एक कॉन्सेप्ट है। आज भी चाहे कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हम नेगेटिव करें, इंट्रोगेटिव इसकी वो एडवांस लेवल का जब हम करेंगे तो उसमें कर लेंगे। आप पहले इसको कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो वो कहते हैं कि ये टेंस तो बहुत मुश्किल है, पास्ट परफेक्ट। आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट माई फोन एट द लाइब्रेरी। देखें, दो वाकयात हुए हैं। एक आपका रियलाइज करना, आपका आपका एहसास होना आपको किसी बात का, और आपका लाइब्रेरी में फ़ोन छोड़ना। अब गौर करें, लॉजिकली आप बताएं कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना फ़ोन लाइब्रेरी में छोड़ दिया था। गौर करें, दो वाक़यात हुए हैं, एक आपको एहसास हुआ और एक आपका लाइब्रेरी में फ़ोन को छोड़ देना। खुद लॉजिकली सोचें कि पहले कौन-सा काम हुआ है? ऑब्वियसली आपने फ़ोन लाइब्रेरी में छोड़ा, इसीलिए तो बाद में आपको एहसास हुआ कि मैंने उधर छोड़ दिया। इट मीन्स कि आपका लाइब्रेरी में फ़ोन छोड़ना पास्ट में पहले हुआ है। तो आई हैड लेफ्ट माई फोन एट द लाइब्रेरी, उसको हैड दे दिया, और रियलाइज आपको बाद में जाके हुआ कि ओहो, मैंने तो फोन लाइब्रेरी में छोड़ दिया था। तो देखें, दोनों वाकयात में से जो पहले हुआ है उसको हमने पास्ट परफेक्ट दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसको सेकंड फॉर्म दी, आई रियलाइज्ड। अच्छा, ये राइटिंग में कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो परफेक्ट वाला हिस्सा है वो पहले लिखें और जो सेकंड फॉर्म वाला है वो बाद में लिखें। ये कोई ज़रूरी नहीं, चाहे आप पहले लिख लें। अक्सर सेंटेंसेस में परफेक्ट वाला पहले आया, जैसे कि शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई गॉट, यानी सेकंड फॉर्म वाला बाद में आया। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। देखें, इसमें हमने आई रियलाइज्ड यानी कि सेकंड फॉर्म हमने पहले ले लिया है, और जो काम मतलब लॉजिकली पहले हुआ है उसको हमने बाद में ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आफ्टर दे हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद दे मूव टू अ न्यू सिटी। दो वाकयात हुए हैं, एक उनका कॉलेज से ग्रेजुएशन करना और दूसरा उनका न्यू सिटी में मूव करना। आप खुद ही गौर कर लें, पहले उन्होंने भला कौन सा काम किया? ग्रेजुएट हुए ना, फिर ही तो शहर उन्होंने छोड़ा। तो आप देख लें पहले कौन सा काम हुआ, ग्रेजुएट का। तो उसको हमने क्या दे दिया, आफ्टर दे हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। तो हैड के बाद ग्रेजुएटेड थर्ड फॉर्म, तो उनके कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकने के बाद दे सेकंड फॉर्म, दे मूव्ड टू अ न्यू सिटी, वो एक न्यू सिटी में मूव कर गए। तो ग्रेजुएट उन्होंने पहले किया और मूव उन्होंने दूसरे सिटी में बाद में किया। तो पास्ट परफेक्ट में दो काम हुए होते हैं, दोनों पास्ट में होते हैं, लेकिन उनमें से एक थोड़ा पहले हुआ होता है, एक थोड़ा बाद में हुआ होता है। आप इसको ऐसे भी कर लें, आफ्टर दे हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज इन 2020 दे मूव टू अ न्यू सिटी इन 2022। तो अब आप समझ गए ना, 2020 में उन्होंने ग्रेजुएट किया है और 22 में उन्होंने मूव किया है। तो वो ग्रेजुएट वाला काम पहले हुआ है और मूव वाला बाद में हुआ है। और इसमें आप इसको जरूरी नहीं कि जो परफेक्ट है वो पहले ही आएगा, आप यहां से सेंटेंस को स्टार्ट कर लें। दे मूव टू अ न्यू सिटी, देखें, आफ्टर दे हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, ये भी ठीक है। तो परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर दो काम हुए होते हैं। ये हो सकता है नेक्स्ट भी हम थोड़ा सा इसको करें, क्योंकि इस टेंस पे जाके लोग थोड़ा सा होते हैं कि ये दो वाकयात कैसे आप यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हम दो वाकयात के बारे में बताते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं, उनमें से एक थोड़ा पहले हुआ था, एक थोड़ा बाद में हुआ होता है। हो सकता है नेक्स्ट में भी हम इसको थोड़ा सा, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो एडवांस लेवल पे हम कर लेंगे। अभी आप इसका जो एक्चुअल जो इसका यूज है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद एक वर्ड है जी, इसको थोड़ा ठीक करें, इवन टीचर्स भी इसको कॉलेजेस में, स्कूल्स में गलत बोल रहे हैं। एक लैंग्वेज होती है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अरबिक, अरबिक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टीचर्स भी इसको बोल रहे हैं अरेबिक, अरेबिक, अरेबिक कोई वर्ड नहीं होता, अरबिक। ये सुन भी लें आप, अरबिक, अरबिक, अरबिक। Arabic, 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 Arabic. उसके बाद वोकेबुलरी में आज ही, चाहे आप सारा दिन उर्दू बोलते रहा करें, लेकिन जब ये वाले एक्सप्रेशन जो आप सीख चुके हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। इन अ रो का मतलब होता है मुसलसल। जैसे 3 मैचेस थे, तो पाकिस्तान ने पहला मैच भी जीत लिया, दूसरा भी, तीसरा भी। तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते इन अ रो। इन अ रो का मतलब है बगैर कोई मिस किए, यानी पहला भी जीत लिया, दूसरा भी जीत। तो इन अ रो पाकिस्तान ने कितने जीते? 3। अब एक मैचेस हो रहे हैं, 10 मैचेस खेलने हैं, तो फर्स्ट 5 पाकिस्तान ने जीत लिए। तो फर्स्ट 5, फर्स्ट भी जीता, सेकंड भी जीता, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, यानी कि इनमें से हारा कोई नहीं है पहले 5 में से।
तो इन अ रो पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते? 5। इन अ रो 5 जीते। 6th हार गया, 7th भी हार गया, फिर 8th जीत लिया, 9th जीत लिया, 10th भी जीत लिया। लेकिन मुसलसल पहले 5 ही जीते हैं, उसके बाद तो कोई हार गए कोई जीत के। इन अ रो का मतलब होता है मुसलसल बगैर किसी वक्फे के। तो इन अ रो पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते? 5। एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं। किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिलता है अच्छी आप कह लें परफॉर्मेंस पे। तो पहला अवार्ड भी उसी को मिल गया, दूसरा भी उसी को, तीसरा भी उसी को, फिर आगे चौथा किसी को मिल गया, पांचवा किसी को, छठा किसी को। लेकिन पहले 3 उसी एक स्टूडेंट ने इन अ रो जीते हैं, यानी कि बगैर किसी वक्फे के। पहले तीनों में से कोई भी उसने मिस नहीं किया। पहली दफा भी वही जीता, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा भी। तो इन अ रो उसने कितने जीते? 3 जीते। इसी तरह से आप कोई ले लेते हैं हर मंथ पे, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है किसी ऑफिस में। तो 10 मंथ्स उन्होंने देखना था कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का 10 मंथ्स तक उन्होंने अवार्ड देना था। पहले तीनों जो है एक ही बंदे ने जीत लिए, फर्स्ट मंथ भी, सेकंड भी, थर्ड भी। अब पहले तीन उसने कैसे जीते? इन अ रो। इन अ रो का मतलब है कि पहला भी उसने जीता, दूसरा भी उसने, तीसरा, यानी कोई वक्फा डाला ही नहीं बीच में। इन अ रो उसने 3 जीते, फिर उसने जाके 5वें मंथ में फिर जीत लिया, लेकिन वो इन अ रो में नहीं आएगा। इन अ रो होता है जो मुसलसल बगैर किसी वक्फे के मुसलसल हुआ हो। तो उसने फर्स्ट 3 अवार्ड जो थे इन अ रो उसने जीते, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी और को मौका दिए। उसके बाद उसने 7वें नंबर पे जीता है, 9वें नंबर पे, वो इन अ रो की लिस्ट में नहीं आएगा। इन अ रो होता है जो आपने बगैर किसी वक्फे के हर दफा वो काम जीता हो, वो उस काम को किया हो। तो इन अ रो जो है ये ऑफिसेज में, इवन क्रिकेट मैचेस में, कि भाई पाकिस्तान ने पहले 3 मैचेस इन अ रो जीते, मतलब पहले 3 में से कोई भी किसी को नहीं जीतने दिया, खुद ही बार बार फ्रीक्वेंटली खुद ही जीत लिया। तो इन अ रो जो है ये आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आप घर में है रहते हैं, आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चों को आप रेज कर रहे हैं, पाल रहे हैं। तो जहां आपको मौका मिलता है, अब अपने अपनी सिचुएशन में देखें कि इन अ रो जो है वो आप कहाँ यूज करेंगे। और कई लोग मैंने देखा है जब वो कहीं पे अपना पर्सनली यूज करते हैं तो हमारे साथ शेयर भी करते हैं, वो भी आप किया करें। आज वाले लेक्चर में भी कोई अगर, क्योंकि ये वो लेक्चर है, ये वो पास्ट परफेक्ट है जिसमें जाके लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो काम कैसे हो रहे हैं, उनमें से एक थोड़ा पहले हो रहा है एक बाद में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद जो है वो हम आगे चलें। और इसको अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं तो अब आइंदा फिर इंग्लिश में कोई ऐसी मुश्किल बात रह नहीं जाएगी। ये वो कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना शुरू कर देता है कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए इन लेक्चर्स को थोड़ा सा यहाँ से जाके मैंने थोड़ा स्लो कर दिया।